दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हम माइकल नाम के आदमी को देखते हैं जो अपने कमरे में जाकर कैरिन नाम की लड़की का हाल चाल पूछता है। तभी उस लड़की को हम हॉस्पिटल में देख पाते हैं क्योंकि उस लड़की की तबीयत बहुत खराब होती है। वहीं दूसरी तरफ हम सैल्मा नाम की लड़की और उसकी मॉम एलिस को देखते हैं जो आपस में कोई बात कर रहे होते हैं। दोस्तों, हमें यहाँ पर पता चलता है कि सैल्मा, जिसकी कल अपने कुछ दोस्तों के साथ फाइट हो गई होती है, तो उसी के लिए सैल्मा की मॉम सैल्मा को अपना ख्याल रखने को कहती है। और फिर जब सैल्मा अपने डैड के साथ बैठती है तो उसके डैड उसको कहते हैं कि आज जो कुछ भी तुमने किया ये सब अच्छी बातें नहीं है। तभी जब सैल्मा टीवी देख रही होती है तो न्यूज में बताया जा रहा होता है कि लैटिन अमेरिका में हुई बारिश का पीएच लेवल हाई है और बारिश का पानी कोलंबियन कोस्ट के पानी से 1000 गुना एसिडिक है। इस बारिश का पहला और आसान शिकार जानवर बन रहे हैं जो खुद को बचाने में असमर्थ हैं। ये सब सैल्मा सुन ही रही होती है कि तभी उसके डैड आकर टीवी बंद कर देते हैं और उसको कहता है कि इन सब बातों की ज्यादा चिंता मत करना। इसके बाद दोस्तों, अगले दिन हम माइकल को अपना काम करता हुआ देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ सैल्मा की मॉम को देखते हैं जो सैल्मा को स्टेशन छोड़ने जा रही होती है क्योंकि दोस्तों सैल्मा फ्रांस जा रही होती है अपनी स्टडी करने के लिए। अब रात होने पर हम एलिस को देख पाते हैं जो सैल्मा के रूम में देख पाती है कि उसके रूम की खिड़की खुली होती है जिस वजह से बारिश का सारा पानी उसके रूम के अंदर आ जाता है। दोस्तों, जैसे कि हमने न्यूज में सुना था कि बारिश के पानी में एसिड आ रहा है, तभी हम देख पाते हैं कि जिस बारिश के पानी में एलिस ने कपड़ा रखा था उसमें अब हमें एसिड नजर आ रहा होता है। अब अगले दिन जब माइकल काम पर होता है तो वो देख पाता है कि जमीन पर अजीब किस्म की कोई चीज होती है। दरअसल दोस्तों, ये वही एसिड होता है जो बारिश की वजह से हुआ है। यहाँ पर एलिस को फोन आता है जो माइकल से कहती है कि सैल्मा को वापस घर लेने जाना है। तो माइकल कहता है कि बारिश की वजह से हम अभी कहीं नहीं जा सकते। तो इस बात को सुनकर एलिस कहती है कि चलो ठीक है। वहीं सैल्मा जो घोड़े पर बैठकर कहीं जा रही होती है पर उसका घोड़ा सही से नहीं चल पा रहा होता। वहीं दूसरी तरफ माइकल और एलिस जो निकल पड़ते हैं सैल्मा को लेने के लिए और जब वो वहां तक पहुंच जाते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि सैल्मा और बाकी सब बच्चे हॉर्स राइडिंग के लिए गए हैं। वहीं मिशेल जब कार में बैठा होता है तो रेडियो में वो सुन पाता है कि पूरे फ्रांस में एसिड रिस्क का अंदाजा लगाना हमारे लिए प्रमुख उद्देश्य है। सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि लॉकडाउन में रहें। तभी यहाँ पर एलिस आती है जो मिशेल को एक जैगुआर गाड़ी का पीछा करने को कहती है क्योंकि वो गाड़ी भी उसी जंगल की ओर जा रही होती है जहाँ पर सैल्मा है। बीच रास्ते में इनको बहुत ट्रैफिक मिलता है और तो और एलिस भी देख पाती है कि जंगल की ओर अब बारिश होने ही वाली थी। ऐसा देखते ही एलिस मिशेल को गाड़ी तेजी से चलाने को कहता है। इसी बीच हम देख पाते हैं कि बारिश आना शुरू हो जाती है और तो और बारिश की हर बूंदों में तेजाब होता है यानी एसिड। तभी एलिस भी उस जगह पहुंच जाती है जहां पर पहले सैल्मा मौजूद थी, पर इस वक्त सैल्मा उसको कहीं नहीं मिलती। और वहीं हमें मिशेल को दिखाया जाता है जो लगातार सैल्मा को ढूंढता ही रहता है, पर एक जगह पर सैल्मा उसको मिल ही जाती है। और फिर मिशेल भी एलिस को फोन करके एक जगह पर बुला लेता है जिसके बाद ये सब एक साथ बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। तभी दोस्तों, बीच रास्ते में इनको ऐसे लोग मिलते हैं जो इस एसिड का शिकार हो गए होते हैं। दोस्तों, ये सब देखकर सैल्मा बहुत घबरा जाती है और वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। वहीं हम इन सब को देख पाते हैं जो एक सुपरमार्केट की पार्किंग प्लॉट पर रुके होते हैं। यहाँ पर मिशेल के पास उसके दोस्त का कॉल आता है जो उसे कहता है कि तुम्हें ईस्ट की ओर जाना होगा क्योंकि वेस्ट की साइड एसिडिक रेन बहुत ज्यादा मात्रा में हो रही है। और मिशेल उसको कहता है कि ठीक है और फिर ये सब यहाँ से निकल जाते हैं। कई घंटों का सफर तय करके ये सब एक जगह पर आराम करने के लिए रुकते हैं। ये वहाँ पर एक घर देख पाते हैं जिसके अंदर ये चले जाते हैं। वहाँ पर इन्हें पता चलता है कि कोई यहाँ पर पार्टी कर रहा था और तो और वहाँ पर केक के साथ साथ डिनर का बंदोबस्त भी होता है। यहाँ पर मिशेल को एक बिल्ली भी दिखाई देती है। मिशेल उसको एक प्लास्टिक के मग में
पानी देता है। दरअसल दोस्तों मिशेल यहाँ पर ऐसा इसलिए करता है ताकि वो पता लगा सके कि ये पानी उनके पीने लायक है या नहीं। तभी ये सब डिनर करने लगते हैं और जब मिशेल किचन में आता है तो वो देख पाता है कि जिस प्लास्टिक के मग में मिशेल ने बिल्ली को पानी दिया था वो अब पूरी तरह से पिघल गया होता है। दोस्तों मिशेल को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि ये पानी भी एसिडिक है जो कि हम सब के लिए बहुत हार्मफुल है। अब दोस्तों रात होने पर जब ये सो रहे होते हैं तो सैल्मा चुपचाप उठकर उसी बिल्ली को ढूंढने लगती है, पर तभी एक जगह पर ये देख पाते हैं कि वो बिल्ली भी मर चुकी होती है, जिसे देखकर सैल्मा को बहुत दुख होता है और फिर वो आकर अपनी मॉम के साथ सो जाती है। अगली सुबह जब सैल्मा की आंख खुलती है तो वो अपने सामने अपने डैड को देख पाती है जो उसको कहते हैं कि जल्दी उठो, हमें निकलना है, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। इसी के चलते हम इनके साथ और भी बहुत सारे लोगों को देख पाते हैं जो एक साथ आगे बढ़ ही रहे होते हैं। यहाँ पर एक बार फिर से मिशेल के दोस्त का फोन आता है जो इनसे पूछता है कि कहाँ पहुँच गए। तो यहाँ पर एलिस बताती है कि हमने चीमाई पार कर लिया है जो बॉर्डर के पास है और अब हम बढ़ रहे हैं जेनेटन की तरफ। तो वो कहता है कि ठीक है, तुम आराम आराम से बढ़ते रहो और मुझे फोन करते रहना। इसी बीच हम देख पाते हैं कि एक बड़ी सी पुल जो टूटने लगती है। अब लोग एक साथ भागते हैं पर ज्यादा लोग होने के कारण एलिस पुल से गिर जाती है। दोस्तों उस पुल में पानी में एसिड मिल गया होता है, इसलिए एलिस का भी चेहरा गलने लगता है। सैल्मा अपनी मॉम को बचाने की बहुत कोशिश करती है पर जल्द ही एलिस अपनी बेटी सैल्मा के सामने अपना दम तोड़ देती है। कुछ समय बाद मिशेल जो कैरिन को कॉल करके सब कुछ बताता है, जिसे सुनकर कैरिन पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वही मिशेल जो पुलिस वाले से पूछता है कि हमें एलनर जाना है तो वो पुलिस वाला उसे रेड कलर के 2 बैंड दे देता है और फिर मिशेल भी सैल्मा को वो बैंड पहनाकर दूसरी गाड़ी में ले आता है और ये सब मिलकर यहाँ से निकल जाते हैं। कुछ किलोमीटर्स का रास्ता तय करने के बाद ये सब देख पाते हैं कि आगे का रास्ता ब्लॉक होता है और ये सब यहाँ से आगे पैदल ही चलते हैं। किसी तरह से मिशेल और सैल्मा उनसे पीछे रह जाते हैं क्योंकि सैल्मा से चला नहीं जा रहा होता। मिशेल उसको जबरदस्ती यहाँ से आगे ले जाता है। तभी यहाँ पर एसिडिक रेन होना शुरू हो जाती है तो मिशेल सैल्मा को किसी पुराने घर में ले जाता है और जब ये दोनों उस घर के दूसरी साइड आते हैं तब तक दोस्तों बारिश भी रुक चुकी होती है। ये दोनों बस लगातार चलते ही रहते हैं। किसी तरह से दोस्तों मिशेल बेहोश होकर गिर जाता है और फिर सैल्मा यहाँ पर चीखने लगती है, जिसे सुनकर सामने घर से कुछ लोग आते हैं जो मिशेल और सैल्मा को अपने घर ले जाते हैं और ये वहाँ पर आराम करते हैं। उस घर की ऑनर उन्हें घर में रुकने को बोल देती है। ये कुछ दिन यहाँ पर बिताते हैं। इसके बाद अगले दिन यहाँ से निकलने का सोचते हैं पर उसी रात दोस्तों इतनी खतरनाक बारिश आती है जिससे वो पूरा घर गलने लगता है, क्योंकि ये एसिड ही ऐसा होता है जिसमें ये लगेगा वो चीज गल जाएगी। ऐसा देखकर मिशेल और सैल्मा उस घर के ऑनर के पास जाते हैं, जिसे अभी इस बारे में कुछ पता नहीं होता। मिशेल उनको उठाने की बहुत कोशिश करता है पर उनको इस चीज की महक तक नहीं आई होती। वहीं मिशेल को जब लगता है कि ये दोनों बाहर नहीं आएंगे तो वो उनकी कार उठाकर यहाँ से निकल जाता है और तभी इनकी कार भी थोड़ा आगे जाने के बाद रुक जाती है। ये देखकर सैल्मा पूरी तरह से दुखी हो जाती है और वो यहाँ से भागना शुरू कर देती है। मिशेल भी ऐसा देखकर उसको वापस लाता है। ऐसा करते हुए मिशेल का पैर बारिश का स्टोर हुआ पानी में चला जाता है, जिससे उसके पैरों में बहुत गहरे गहरे जख्म हो जाते हैं। वहीं किसी तरह से ये रात काटते हैं और अगली सुबह कुछ लोग आकर इन्हें रेस्क्यू करके हॉस्पिटल ले जाते हैं। ये वही हॉस्पिटल होता है जहाँ पर कैरिन एडमिट होती है और जब वो यहाँ पर कैरिन का नाम लेती है तो इसे बताया जाता है कि कैरिन नाम की लेडी अब इस दुनिया में नहीं रही। इसके बाद सैल्मा उस रूम में जाती है जिस रूम में उसके डैड होते हैं। वहाँ पर दोस्तों मिशेल सैल्मा से कैरिन के बारे में पूछता है, जहाँ पर सैल्मा उससे झूठ बोलती है और उसे कहती है कि वो अभी इस हॉस्पिटल तक नहीं पहुंची और फिर ये दोनों एक दूसरों को देखकर बहुत रोते हैं। इनके मन में बस एक ही सवाल होता है कि अब ये बच पाएंगे या नहीं। इसके बाद सैल्मा
जो अपने डैड से गले मिलकर बहुत उदास हो जाती है। और इसी के साथ इस मूवी का यही अंत हो जाता है। ऐसी और भी सर्वाइवल मूवीज देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस मूवी में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।